रिश्ते आज आपा के पास बहुत बहुत अच्छे हैं और टिप्स भी बहुत अच्छी हैं कि अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं तो घर वालों को क्या करना है, जो रिश्ता देखने आए हैं उनको क्या करना है, लड़के की अम्मा जो है वो कैसे सवाल पूछ सकती हैं, जिसके लिए आपको अपनी बच्ची को प्रिपेयर करना है। नेचुरल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो सारे पूछ लेते हैं कि बच्ची कितना पढ़ी हुई है, एजुकेशन कहाँ से हासिल की, खाना शाना बना लेती, बस ये कुछ ऐसे सवाल हैं। लेकिन कुछ आपके बिहेवियर भी हैं जो लोग नोटिस कर रहे होते हैं। तो आपा बिहेवियर, उठना बैठना, सलीका, ये लड़की लड़के दोनों का देखा जाता है? बिल्कुल, लड़का लड़की दोनों का देखा जाता है, खास तौर पे लड़के का देखा जाता है क्योंकि उससे तो ज्यादा सवाल आप कर नहीं सकते। क्या सवाल करेंगे? कितना पढ़े हुए हो, क्या एज है, बस डेट सेट। लड़की को रिश्ता जब कोई देखने के लिए आए तो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए? हाँ जी, क्या बहुत मेकअप का ट्रेंड है? क्योंकि एक टाइम तो ये था बच्चियां मुंह धोती थी, सर पे दुपट्टा लेती थी, कोई रिश्ता देखने आया तो बैठ जाती थी सामने। सही नहीं, अब तो ये है ना कि जैसे लड़की घर में होती है, अब कौन सी, जैसे कहीं जाना होता है किसी घर, हल्का हल्का तो मेकअप लड़की करती है ना, तो बस वैसे ही आ जाए। फिर वही बात है कि लड़की जो है मतलब लोग ये भी देखते हैं कि उसकी माँ कैसी है, लड़की कैसी है, इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होती है लड़के की माँ की। अच्छा। कि मैं बता नहीं सकती। तो लड़की के बारे में, लड़की की माँ के बारे में, लड़की का उठना बैठना, बात करना, अगर वो छोटा सा सवाल पूछेंगे, करती जाएगी बात, तो ये भी एक नेगेटिव यानी जितनी बात पूछी ना, जब रिश्ता देखने का आपा का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपा का मशवरा ये है कि जब कोई रिश्ता देखने के लिए आए, हल्का फुल्का लड़की को मेकअप करें, और दूसरा जो सवाल पूछा जाए बस उतना सा जवाब दे, ज्यादा लंबी तमलीग। हाँ जी, और मुस्कुराए भी। क्या ये भी नोटिस करते हैं कि बच्ची के अब्बा ने चप्पल पहनी है, बच्ची की अम्मा ने घर वाली जूती पहन ली है, कपड़े गंदे से पहने हुए थे, यानी घर वालों को भी बच्ची के साथ उतना ही तैयार होना है जब कोई रिश्ता देखने आए। आपा टिप्स चाहिए आपसे। कुछ लोग होते हैं, मतलब आपने एक दो ऐसी रिश्ते मुझे बताए, मेरे जहन में ये बात आ गई कि लोग धोखा भी दे देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बच्ची इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, यानी मिस मैच हो गया ना, तो ये तो धोखा किसी ने दिया। बिल्कुल सही है। तो कुछ लोग होते हैं यहाँ से रिश्ता किया, 10 दिन बाद कहते हैं निकाह कर दो, तो थोड़ा टाइम लेना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो ऐसे धोखा हो सकता है ना। तो धोखा हो सकता है, ऐसे हमारे रिश्तेदारों में हुआ धोखा, बल्कि उस लड़की के लिए भी मुझे चाहिए रिश्ता। हमारे रिश्तेदार हैं, वो इतनी खूबसूरत बच्ची है और उसके पास वो यूके नेशनल है और यहाँ पर उसका 2 कनाल का घर है DHA में, और वो बच्चा, उसके साथ ऐसे ही धोखा हुआ था कि ना 4 दिन में कोई रिश्ता किसी ने दिया, 4 दिन में वो कहने लगे नहीं आप हाँ करें, लड़का जो है लंदन में है, बड़ा वेल सेटल है, माँ बाप ने कहा। हाँ, तो लोगों को लगता है कि इतना अच्छा रिश्ता आ गया, बस अब चलो जल्दी जब शादी करके गई तो वहाँ पर जो किसी ने बताया था सब उल्टा था। लड़के का अपना घर नहीं था, लड़के का अपना स्टेटस नहीं था, वो वहाँ पर वो पढ़ रहा था और पढ़ाई में भी बड़ा नकम्मा था। तो जाते ही इस लड़की को कहते हैं कि भाई ये घर भी मेरा नहीं है, तुम नौकरी, तीसरे दिन कहते हैं तुम नौकरी करो और तुम सारा खर्चा उठाओ। वो कहती है अभी तो मेरी शादी हुई है, ठीक है मैं करूँगी, अभी तो नहीं ना। तो बस मैं आपको क्या बताऊँ कि बड़ी मुश्किल से उसका छुटकारा हुआ, बेचारी वापस आई। यानी कितना मैक्सिमम टाइम आपको मंगनी से जब आपका रिश्ता हो जाए शादी तक, कितना टाइम, ये सजेशन आप क्योंकि एक्सपर्ट है तो क्या सजेशन देंगे, कितना टाइम लेना चाहिए शादी तक का? 5-6 महीने तो कहीं नहीं गए, ज़रूर लें। और इसमें अगर जैसे लाहौर में ही है लड़के वाले, लाहौर में ही लड़की वाले हैं, तो आप उनको ना फ्रीक्वेंटली विज़िट ज़रूर करें, उनको बता के फ्रीक्वेंट विज़िट करें, तो आप ये देखें ना, फिर आपको काफ़ी बातें उनसे पता चल जाती हैं, उनकी माहौल घर का पता चलेगा, उठना बैठना पता चलेगा, लड़की के बारे में पता चलेगा, लड़की की दादी होगी तो वो पता चलेगा भाई किस आदत की है, सारी चीज़ें पता चलेंगी। लड़कियों की दादियों को मैं सलाम कहती हूँ। चलें जी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको टाइम लेना चाहिए, फ्रीक्वेंटली आपा जैसे कह रही हैं विजिट करने चाहिए, फिर आपको अपने बच्चे या बच्ची की शादी की तरफ जाना चाहिए। फ़ौरन रिश्ता, फ़ौरन शादी वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपा इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पर ना आजकल धोखेबाज लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग भी धोखा दे रहे होते हैं, तो काइंडली इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। किसी के बच्चे की भी, ये नहीं कि लड़की वाले धोखा नहीं देते, लड़की वाले भी धोखा दे रहे होते हैं। किसी की बेटी की भी ज़िंदगी का सवाल है, किसी के बेटे की भी, क्योंकि जब एक रिश्ता होता है, शादी होती है, पूरा ख़ानदान, 2 ख़ानदान आपस में मिलते हैं, एक नई फैमिली जो है वो आगे चलती है। तो अगर झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की बुनियाद आप रखेंगे तो वो रिश्ता कैसे चल पाएगा। और आजकल तो ये बहुत ट्रेंड हो रहा है कि शादी हुई साथ ही डाइवोर्स हो गई, तो ये झूठ की बुनियाद पे जो रिश्ते रखे जाते हैं ना,
اس میں یہ کام ہوتا ہے. تھوڑا سا اپنی بچیوں کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آپ نے کس طرح کسی ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہے, آپ کا گھر بار اگر آپ بچی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے, جب کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں کیا کیا تیاریاں کرنی ہیں, ان سب چیزوں کا خیال رکھیں.